स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, अभी इस बात को बहुत समय नहीं बीता है जब सीए रोशन अग्रवाल के एक ट्वीट ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी थी। अपने इस ट्वीट में सीए रोशन ने यह बताया कि अभी कुछ समय पहले ही उन्होंने बीटेक में 3rd ईयर में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, जिस दौरान उन्होंने ये बात नोटिस की कि वो यंगस्टर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के एडिक्शन से जूझ रहा है। इसके चलते वो स्टॉक मार्केट में फ्यूचर्स और ऑप्शंस की ट्रेडिंग करने के लिए अपने फ्रेंड्स और यहां तक कि बैंक से भी पैसे उधार ले रहा है। यही नहीं, वो बिना अपने पेरेंट्स की जानकारी के उनके बैंक अकाउंट से भी पैसा निकाल रहा है। और ये सब क्यों? केवल इसलिए क्योंकि उसे स्टॉक मार्केट से शॉर्टकट में पैसा बनाना है। और इसी चक्कर में वो बीते 2 सालों में ही बिना कोई इनकम जनरेट किए 46 लाख रुपीस डुबा चुका है। मगर चेन्नई में काम करने वाले 26 इयर्स के भुवनेश की कहानी तो इससे भी दर्दनाक है। असल में भुवनेश को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का ऐसा चस्का लगा कि उन्होंने भी दोस्तों से उधार और बैंक से लोन तक लेकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। उनका सपना था कि वो इस इन्वेस्टमेंट में बहुत सारा पैसा कमाकर रातों रात अमीर बन जाएंगे। मगर उनका यह दांव गलत साबित हुआ और यह सारा पैसा डूब गया। नतीजा यह हुआ कि अपने इस लॉस और डेट का बोझ न उठा पाने की वजह से भुवनेश ने अपने ऑफिस की बिल्डिंग से कूदकर जान ही दे दी। अगर आप न्यूज रिपोर्ट्स पर गौर करेंगे तो आपको ऐसे हजारों यंगस्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने इंपल्सिव स्टॉक ट्रेडिंग में पड़कर अपना जीवन तबाह कर लिया। यहां तक कि अगर हम इन इंडिविजुअल एग्जांपल्स को छोड़कर स्टॉक मार्केट वॉचडॉग सेबी की रिपोर्ट पर गौर करें तो वो भी यही पॉइंट आउट करती है कि बीते साल देश में 7 आउट ऑफ 10 इंट्राडे ट्रेडर्स और 9 आउट ऑफ 10 फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडर्स ने लॉस ही जनरेट किया है। जहां बीते 3 सालों में रिटेल इन्वेस्टर्स के एग्रीगेट लॉस ही 1.8 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है। मगर इसके बाद भी देश का यूथ और खास करके जेन जी तेजी से शेयर मार्केट की चमक धमक से इंप्रेस होकर रातों रात अमीर बनने के सपने देख रहा है। अब इससे पहले कि आप मेरा ये स्टेटमेंट सुनकर ट्रिगर हो जाएं, मैं क्लैरिफाई कर दूं कि हम यहां शेयर मार्केट को या फिर माइंडफुल इन्वेस्टमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। आखिरकार जब एक इन्वेस्टर प्रॉपर रिसर्च और नॉलेज गेन करने के बाद और अपने इन्वेस्टमेंट से जुड़े सारे रिस्क को समझते हुए अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, तभी उसे इन्वेस्टमेंट कहा जा सकता है। मगर यहां हम यूथ की जिस राइजिंग टेंडेंसी की बात कर रहे हैं उसकी कहानी बिल्कुल अलग है। जहां देश का यूथ प्रॉफिट या लॉस नॉलेज या फिर स्पेकुलेशन, इन्वेस्टमेंट या ग्रीड इत्यादि के बारे में सोचे बिना केवल मार्केट हाइप को फॉलो करते हुए बस अपना पैसा लगाते चले जा रहे हैं। वो भी क्यों? क्योंकि उन्हें अब ऐसा लगने लगा है कि वो ऐसा करके इजी मनी जनरेट कर सकते हैं। जहां उनकी ये टेंडेंसी अब उनका ऑब्सेशन और एडिक्शन तक बन चुकी है। यही कारण है कि हमारे यूथ के इस ग्रोइंग ऑब्सेशन की वजह से सेबी से लेकर मार्केट एक्सपर्ट्स तक हर कोई डरा हुआ है। लेकिन आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? आखिर क्यों हमारा जेन जी इस तरह स्टॉक मार्केट में ट्रैप होते जा रहा है? आइए आज हम अपने इस वीडियो में इसी इशू को डिटेल में डिस्कस करते हैं और जेन जी के इस ग्रोइंग ऑब्सेशन को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, फेमस अमेरिकन इकोनॉमिस्ट और राइटर रॉबर्ट शिलर अपनी किताब इरेशनल एक्सुबरेंस में लिखते हैं कि ह्यूमन सोसाइटी में जो लोग एक दूसरे से रेगुलरली कम्युनिकेट करते हैं वो अक्सर सोचते भी एक जैसा ही हैं। इसका प्राइम एग्जांपल हम अपने फ्रेंड सर्कल या फिर अपने पेरेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी देख सकते हैं। यही कारण है कि यह माना जाता है कि हर एरा की अपनी एक अलग स्पिरिट या फिर अपना फंडा होता है, जिसे स्पिरिट ऑफ टाइम्स भी कहा जाता है। अगर हम गौर से देखेंगे तो आज का ये एरा ड्रीम सेलिंग का है, जहां हर कोई आसानी से पैसे कमाने और एक सुनहरे भविष्य का सपना बेच रहा है। एक समय में यह सपना मल्टी लेवल मार्केटिंग के रूप में बेचा जा रहा था। इसी ट्रेंड ने बीते कुछ सालों में उन फिन इन्फ्लुएंसर्स या फिर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को जन्म दिया है जो हमारे यूथ को यह यकीन दिलाते हैं कि स्टॉक मार्केट ही वो जरिया है जो उन्हें अमीर बना सकता है। इसके लिए वो यंग इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियल एडवाइस और टीचिंग वीडियोज से लेकर पर्सनल मैसेजिंग ग्रुप्स तक का रास्ता दिखाते हैं, जहां वो यंग ट्रेडर्स को अपने सक्सेसफुल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस और लग्जरी लाइफस्टाइल्स का शो ऑफ करते हैं। सीक्रेट मनी मेकिंग टिप्स और फ्यूचर स्पेकुलेशंस तक प्रोवाइड कराते हैं, जिन्हें देखकर हमारा यूथ भी यही सोचने लगता है कि यदि वो XYZ फिन इन्फ्लुएंसर की बात मान लेगा तो वो भी रातों रात मालामाल हो जाएगा। फिर भले ही रियलिटी में इन सो कॉल्ड फिन इन्फ्लुएंसर्स का खुद का प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम वही कोर्स सेलिंग हो, जिसकी मार्केटिंग करके वो यूथ के इंप्रेशनेबल माइंड को पोल्यूट करते हैं, न कि वो स्टॉक मार्केट जिसके गुरु होने का ये दावा करते हैं। मगर सही मायनों में आज इन्हीं फिन इन्फ्लुएंसर्स ने इस एरा के स्पिरिट को बदल कर रख दिया है।
दूसरी तरफ फेमस वेब सीरीज स्कैम 1992 के बाद से हर किसी को यही ड्रीम बेचा जा रहा है कि स्टॉक मार्केट ही वो कुआं है जो सबकी प्यास बुझाएगा। ऐसे में आज की डेट में हर यंगस्टर फोमो से जूझ रहा है। जी हां, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी वो डर कि यदि मैंने भी अपने दोस्तों की तरह स्टॉक ट्रेडिंग शुरू नहीं की तो मैं पीछे रह जाऊंगा। नतीजा यह है कि आज अपने पेरेंट्स से 500 रुपीज पॉकेट मनी पाने वाला बच्चा भी स्टॉक्स और पोर्टफोलियो की बातें करता नजर आएगा। आखिरकार आज स्मार्टफोन्स और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स ने स्टॉक मार्केट को इतना इजी जो बना दिया है। यही नहीं, अक्सर लीडिंग न्यूज़पेपर और मीडिया प्रोग्राम्स भी इनके इस बिहेवियर को अप्रिशिएट और सेलिब्रेट करते नजर आते हैं। आखिरकार स्टॉक ट्रेडिंग इस जनरेशन का न्यू कूल थिंग है। यही कारण है कि सेबी की एक हालिया रिपोर्ट यह बताती है कि आज देश के स्टॉक मार्केट में 30 ईयर्स से कम की उम्र के इन्वेस्टर्स का प्रोपोर्शन लगभग 45% है, जबकि यही 2019 तक 18% के आसपास था। अब हालांकि मनी सेविंग और माइंडफुल इन्वेस्टमेंट्स की हैबिट्स अपने आप में बहुत अच्छी हैं और हम सबको इसके बारे में समझना और सीखना चाहिए। यही कारण है कि हमारी गवर्नमेंट भी समय समय पर यूथ के बीच फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग मेजर्स लेती दिखाई देती है। मगर दिक्कत तब होती है जब इन्हें सीखने और समझने के पहले ही हमारे यूथ स्टॉक मार्केट की कॉम्प्लेक्स दुनिया में कूद जाता है, जहां वो लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट या फिर प्रॉफिट जनरेट करने के बजाय रातों रात या शॉर्ट टर्म में अपनी किस्मत बदलने के लिए अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी से कहीं ज्यादा इन्वेस्ट कर देता है। यही कारण है कि अब सेबी ने भी इन फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मगर ये फिन इन्फ्लुएंसर्स इस समस्या के लिए अकेले जिम्मेदार नहीं है। दोस्तों, असल में एक्सपर्ट्स बीते लंबे समय से इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आज स्टॉक मार्केट को लेकर बढ़ते सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस या फिर यूजर फ्रेंडली एप्स ने हमारे स्टॉक मार्केट का गेमिफिकेशन कर दिया है, जिसके चलते स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना भी अपने आप में एक गेम बन चुका है। फिर चाहे हाउ टू मेक 1 लाख इन 30 डेज टाइप के सोशल मीडिया चैलेंजेस हों या फिर स्टॉक मार्केट डाउन होने पर चलाए जाने वाले बाय द लो कैंपेन हो, आज के यूथ के लिए स्टॉक मार्केट एक गेम की तरह है। यहां तक कि आज के इन्वेस्टमेंट एप्स भी सीरियस फाइनेंशियल टूल्स की जगह वीडियो गेम्स की तरह दिखाई देने लगे हैं, जहां इन्वेस्टमेंट के लिए रिवॉर्ड्स, बैजेस, लीडर बोर्ड्स और फ्रीक्वेंट नोटिफिकेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। दूसरी तरफ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप या यूट्यूब भी यंग इन्वेस्टर्स को एक गेम की तरह ही स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग की ओर धकेलने का काम करते हैं। उदाहरण के लिए आपको इन ऐप्स पर ऐसे ढेरों ग्रुप्स देखने को मिल जाएंगे जो अपनी मैसिव फॉलोइंग के दम पर स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करके किसी पर्टिकुलर शेयर को आर्टिफिशियली नीचे या ऊपर लेकर जाते हैं, जहां इन्हें फॉलो करने वाले बहुत से यंग इन्वेस्टर्स को यह तक पता नहीं चलता कि वो एक स्कैम का हिस्सा बन गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम यहां किस स्कैम की बात कर रहे हैं, तो चलिए इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। लेट्स से एबीसी कॉर्पोरेशन एक स्मॉल फर्म है जिसके स्टॉक्स की वैल्यू 1 रुपए है। अब भले ही एबीसी कॉर्पोरेशन अपने आप में कोई ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोडक्शन या प्रॉफिट ना बना रही हो, मगर सोशल मीडिया ग्रुप्स पर यह हाइप बनाई जाती है कि इस कंपनी के शेयर जल्दी ही ऊपर जाने वाले हैं। इतना ही नहीं, ये ग्रुप्स अपने मेंबर्स को इंकरेज करते हैं कि वो जल्द से जल्द एबीसी कॉर्प में अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। नतीजा ये होता है कि इस हाइप की वजह से इन ग्रुप्स के पुश और रैंडम मैसेजेस की बातों में आकर यूथ मेंशन किए गए शेयर में अपना पैसा डालना शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली एबीसी का शेयर 1 रुपए से बढ़कर 10, 20 या फिर 50 रुपीज तक भी पहुंच सकता है। अब जैसे जैसे एबीसी का शेयर स्पीड पकड़ता है, दूसरे इन्वेस्टर्स भी इस ओर अट्रैक्ट होते हैं और प्रॉफिट के एक्सपेक्टेशन में एबीसी में इन्वेस्ट करते जाते हैं। इस बीच हर कोई एबीसी के शेयर के बढ़ते हुए दाम तो देखता है, मगर यह नहीं देखता कि एबीसी के शेयर आखिर ऊपर जा क्यों रहे हैं। यह गेम तब तक चलता है जब तक एबीसी के शेयर की आर्टिफिशियल डिमांड को सस्टेन किया जा सके, क्योंकि जैसे ही इन्वेस्टर्स ने इससे पैसा निकालना शुरू किया, एबीसी के शेयर एक बार फिर से आसमान से जमीन पर धड़ाम से आकर गिरेंगे। जनरली इसे पंप एंड डंप स्कीम कहा जाता है, जहां पंप्ड अप स्टॉक प्राइसेस के बीच जिसने टाइमली अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकाल लिया वो तो बच गया, मगर जो ये मौका चूक गया वो एबीसी के वर्थलेस स्टॉक्स में फंसकर रह जाएगा। यही कारण है कि 2023 में सेबी ने ऐसे ही पंप एंड डंप स्कीम्स में इन्वॉल्व होने की वजह से 55 बिजनेस एंटिटीज पर एक्शन लिया था। साथ ही हाल ही में सेबी का कहना है कि बीते कुछ सालों में ऐसी बहुत सी छोटी कंपनियों के पेनी स्टॉक्स यानी सस्ते स्टॉक्स ने एस्ट्रोनॉमिकल गेन्स रजिस्टर किए हैं। यही कारण है कि अब वो खास तौर पर ऐसे स्टॉक्स की जांच कर रहे हैं।
मगर सोचने वाली बात यह है कि स्टॉक मार्केट के इस गेमिफिकेशन ने इसकी रिलायबिलिटी को एक गहरा धक्का तो दिया ही है। साथ ही सोचने वाली बात यह भी है कि इस गेम में जब तक प्रॉफिट अर्न होता है तब तक तो ठीक है, मगर जैसे ही यंग और इनएक्सपीरियंस्ड जेन जी इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो लॉस की वजह से रेड होना शुरू होता है, कहानी बिगड़ने लगती है। इसके दबाव में आकर वो अक्सर एक्सट्रीम स्टेप्स तक ले लेते हैं, जिनके उदाहरण हमने अपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही देख लिया। मगर अब आप सोच रहे होंगे कि यदि एक बार इन्वेस्टमेंट में लॉस होने लगा तो फिर यंग इन्वेस्टर्स उस लॉस को अनबेयरेबल लेवल्स तक क्यों ले जाते हैं? आफ्टर ऑल स्टॉक मार्केट तो यह फैसिलिटी देता ही है कि एक इन्वेस्टर जब चाहे अपना पैसा निकाल ले। तो चलिए अब हम इस बारे में भी जानते हैं। दोस्तों, बहुत सी स्टडीज और रिपोर्ट्स लगातार इस ओर इशारा कर रही हैं कि भारत में खास तौर पर यूथ के बीच स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट ने एडिक्शन का रूप ले लिया है। इसकी वजह से हमारा यूथ चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहा। नतीजा यह है कि आज बहुत से एडिक्शन रिहैब फैसिलिटीज में ऐसे यंगस्टर्स पहुंचने लगे हैं जो ट्रेडिंग के अपने इस एडिक्शन से निकलना चाहते हैं। इस बारे में वडोदरा के एक एडिक्शन रिहैब फैसिलिटी के इन हाउस साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर पार्थ सोनी ने टीओआई को दिए अपने एक इंटरव्यू में बताया कि शॉर्ट टर्म ऑनलाइन ट्रेडिंग में भी ट्रेडर के दिमाग में वही हार्मोन डेवलप होता है जो बेटिंग के दौरान एक्साइटमेंट फील करने से होता है। आफ्टर ऑल वही सेम रिस्क और एक्साइटमेंट जो बेटर या गैम्बलर्स फील करते हैं, वही रिस्क और एक्साइटमेंट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स भी फील करते हैं। जहां ये फील गुड हार्मोन डोपामाइन लगातार लॉस होने के बाद भी ट्रेडर के डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते रहता है, जिसकी वजह से वो लॉस के बाद भी आगे जाकर पोटेंशियल रिवॉर्ड्स या फिर हायर गेन्स की एक्सपेक्टेशन में इन्वेस्टमेंट करते चला जाता है। यही नहीं, अक्सर उनका ये बिहेवियर रिवेंज ट्रेडिंग के फेनोमेनन को भी जन्म देता है। जी हां, रिवेंज ट्रेडिंग यानी अपने लॉस को रिकवर करने की जिद में और भी ज्यादा एग्रेसिवली ट्रेड करना। जहां ट्रेडर की मंशा तो ऐसा करके अपने लॉस को रिकवर करने की होती है, मगर इमोशनल पुश की वजह से वो फर्दर लॉस के लिए और भी ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है। मगर अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? दोस्तों, अगर हम गौर से देखें तो यूथ के बीच स्टॉक मार्केट के इस चस्के के कुचक्र या फिर विशियस साइकिल की शुरुआत खुद उनके प्रॉब्लमेटिक माइंडसेट की वजह से होती है। वही माइंडसेट जिसकी वजह से आज हमारा यूथ स्ट्रगल करने के बजाय शॉर्टकट्स को अपनाने की फिराक में रहता है, जहां वो ये बात जानता है कि यदि वो पेशेवर तरीके से और डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे तो लॉन्ग टर्म में वो अच्छे रिटर्न्स गेन करने के लिए अपने कैपिटल को क्रिएट कर ही लेगा। मगर इसके उलट हमारा यूथ मार्केट की ग्रोथ साइकिल्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्पीड को पेशेवर तरीके से समझने के बजाय जल्दी से जल्दी अमीर बन जाना चाहता है, फिर चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। ऐसे में अगर हमें उन्हें इस समस्या से निकालना है तो सबसे पहले उन्हें अपना ये प्रॉब्लमेटिक माइंडसेट बदलना होगा। अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छी आदतें हैं जो हमें फ्यूचर प्रूफ बनाकर आने वाले कल के लिए खुद को फाइनेंशियली तैयार करने का काम करती हैं। यही नहीं, स्टॉक मार्केट अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई करने का एक अच्छा टूल है, जहां माइंडफुल इन्वेस्टमेंट करके इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म में अपने लिए एक अच्छी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। मगर हां, यहां यह बात समझना जरूरी है कि जैसे हम ड्राइव करने के पहले उस गाड़ी को चलाना और उस गाड़ी से जुड़ी अपनी जिम्मेदारियों को सीखते हैं जिससे हम खुद को और दूसरों को एक्सीडेंट से बचा सकें, ठीक वैसे ही हमारे लिए बेहद जरूरी है कि हम इन्वेस्टमेंट्स करने के पहले इसके बारे में सीखें और तभी अपना पैसा इन्वेस्ट करें, जिससे हम मार्केट रिस्क से बच सकें। ऐसे में यदि हमें अपने यूथ को इस जंजाल से बचाना है तो हमें उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी और स्टॉक मार्केट से जुड़े रिस्क अवेयरनेस को बढ़ाना होगा। यहां फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है कि आप अपने बजट, फाइनेंसेस, टैक्सेशन और इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में सही अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज रखते हैं। मगर नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार देश के महज 27% एडल्ट्स और 16.7% टीनेजर्स ही फाइनेंशियली लिटरेट हैं। ऐसे में यदि इंडिया का यूथ फाइनेंस जैसी जरूरी रियल लाइफ स्किल में कमजोर रहेगा तो वो अपने फ्यूचर के रिगार्डिंग सही डिसीजन कैसे ले पाएगा? साथ ही जिस गति से देश के स्टॉक मार्केट में हमारे यूथ का प्रोपोर्शन बढ़ा है, उसी तेजी से हमारे यूथ को इस चैलेंज के लिए तैयार करने की भी जरूरत है। दूसरी तरफ सेबी के लिए भी ये जरूरी है कि अब वो केवल गाइडलाइंस जारी करने के बजाय इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में कुछ सख्त कदम भी उठाए। ऐसे कदम जो अनरेगुलेटेड फिन इन्फ्लुएंसर्स को एजुकेशन के नाम पर स्पेकुलेशंस को बेचने से रोके। इसके लिए सेबी इन फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर के एक्रेडिटेशन और रेगुलेशन को सुनिश्चित करने के लिए फ्रेमवर्क बना सकती है।
हालांकि सेबी ने हाल ही में इसी सिलसिले में एक सर्कुलर निकाला भी है, मगर ये लेटेस्ट गाइडलाइंस अपने काम में कितनी इफेक्टिव साबित होती हैं ये आने वाला वक्त ही बताएगा। यही नहीं, सेबी के लिए यह भी जरूरी है कि वो इस बात को सुनिश्चित करवाए कि ट्रेडिंग एप्स इनोवेशन के साथ साथ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का भी पूरा ध्यान रखें, जिससे इन्वेस्टिंग जैसी सीरियस चीज को गेमिफाई होने से रोका जा सके। साथ ही इंपल्सिव इन्वेस्टर्स को एक्सेसिव ट्रेडिंग करने से भी रोका जा सके, क्योंकि ऐसा करके ही हम अपने स्टॉक मार्केट में जेन जी के बढ़ते कंट्रीब्यूशन को इंडिया के फाइनेंशियल फ्यूचर को स्टेबल, सस्टेनेबल और इक्विटेबल तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। तो दोस्तों, ये था आज का डिस्कशन। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।